कोयल एक बहुत ही सिंपल सी लड़की थी। वो घर के हर काम काज में निपुण थी, लेकिन उसकी बॉडी पर मर्दों की तरह बहुत ही ज्यादा बाल थे और वो कभी वैक्सिंग भी नहीं कराया करती थी, जिसके कारण लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। उसके परिवार में सिर्फ उसकी विधवा माँ रानी देवी ही थे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन उसके लिए एक रोहित नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो कि स्मार्ट और बहुत ही बदतमीज किस्म का लड़का था। उसके परिवार में उसकी माँ शीला देवी और पिता विमलेश रहा करते थे। वो अपने घर वालों के साथ कोयल को देखने उसके घर आता है। नमस्कार बहन जी। जी बहन जी नमस्कार। बस बहन जी, हमरे बिटवा और घर को संभालने लायक लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। जी बहन जी, हमारी कोयल बिटिया ना एकदम वैसी ही है। तभी कोयल पूरी बाजुका और लॉन्ग सा सूट पहनकर हाथ में चाय नाश्ता लिए वहाँ आती है और दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद बड़ी ही धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही उनकी सुहाग रात आती है। रोहित अपनी पत्नी के लिए एक हॉट सी ड्रेस लेकर आता है और उसको पहनने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद जब कोयल वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो उसके पति के कोयल की बॉडी पर इतने सारे बाल देखकर होश ही उड़ जाते हैं और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ओ माय गॉड, ये सब क्या है? जी क्या हुआ? मैंने क्या किया है? अरे तुम तो औरत के रूप में मर्द हो। कितने बाल हैं तुम्हारी बॉडी पे और तुम मुझसे पूछ रही हो? जी तो मैं क्या करूँ, ये तो मेरे पर बचपन से ही है। मैडम, वैक्सिंग नाम की भी कोई चीज होती है जो तुम जैसी औरतों के लिए ही बनी है। पता नहीं यार किस गंवार सी लड़की से शादी करवा दी मेरी माँ ने। रोहित गुस्से में अपना तकिया लेकर सोफे पर सो जाता है और बेचारी कोयल का रात भर रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। उसकी बॉडी के बालों के चलते उसका पति ना तो उससे ठीक से बात किया करता और ना ही उसको एक पत्नी जैसा प्यार दिया करता। ऐसे ही समय बीतता रहता है। कोयल घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। अपनी सास को रसोई का कोई काम नहीं करने देती, जिससे उसकी सास उससे बहुत ही ज्यादा खुश रहा करती थी। ऐसे ही कोयल एक दिन किचन में खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आकर उससे कहती है, अरे बहू, मैं क्या कह रही थी कि दिन भर काम ही करती रहेगी, अब मुझे दादी भी बना दे। माँ जी आप भी ना। क्या आप भी ना? अरे आजकल की तो लड़कियाँ शादी होते ही दादी बना देती हैं और तू शर्मा रही है। माँ जी मुझे कुछ काम है अभी। अरे मुझे लगता है तू कुछ छुपा रही है मुझसे। बता बेटा क्या बात है? मैं तेरी माँ हूँ, समझी? अब ये मत सोच कि मैं तेरी सास हूँ। बता जल्दी क्या बात है। माँ जी मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी बॉडी पर ये जो इतने सारे बाल है ना, इसके चलते ये मेरे करीब ही नहीं आते, हमेशा मुझे डांटते रहते हैं और मुझसे दूर दूर रहते हैं। क्या बोल रही है बहू? इतना सब हो गया और तू मुझे अब बता रही है? वो इसीलिए माँ जी क्योंकि मेरी बॉडी पर मर्दों की तरह इतने सारे बाल हैं और जो इन्हें पसंद नहीं है और मुझे वैक्सिंग से बहुत डर लगता है। बस इतनी सी बात? अब तू देख कैसे मेरा बेटा तेरे पीछे बावला बना फिरता है। माँ जी वो कैसे? ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और रोहित कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है। तो वहीं उसकी माँ अपनी बहू को एक स्किन केयर क्लिनिक में ले जाकर उसका फुल बॉडी परमानेंट लेजर हेयर रिमूवल करवा देती है और उसका मेकओवर करती है। उसकी ड्रेसिंग सेंस को भी पूरे तरीके से बदल देती है और कोयल को एक बिल्कुल सिंपल लुक से बहुत ही ज्यादा हॉट और सेक्सी के लुक में बदल देती है। वो जहाँ भी जाती लोग उसको देखकर अब उसके दीवाने हो जाते। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब रोहित वापस घर आता है
तो वो अपने कमरे में जाता है और कोयल का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर उसके मानो होश ही उड़ जाते हैं और वो कोयल को अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगता है कि तभी कोयल गुस्से से उसको बेड पर धक्का दे देती है और कहती है, रुकिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह छूने की? तुम मेरी पत्नी हो, ये मत भूलो, और तुम्हारी पूरी बॉडी पर मेरा हक है। जब मन करेगा तब छू सकता हूँ मैं। नींद से जागिए रोहित, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुना आपने? तुम ये क्या कह रही हो? वही जो आप सुन रहे हैं। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और एक दिन कोयल बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पहनकर एक पार्टी में जाती है। उसका पति भी उसके पीछे पीछे पार्टी में आ जाता है। पार्टी में कुछ लड़के कोयल को देखकर बोलते हैं, ओए होए, क्या माल आया है आज पार्टी में। तभी दोनों लड़के कोयल को छेड़ने लगते हैं और ये सब होता देख रोहित आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उनसे मारपीट करना शुरू कर देता है। कोयल किसी तरह उसे रोककर वहाँ से बाहर ले जाती है और उसे कहती है, हेलो, ज्यादा बॉडीगार्ड मूवी का ना सलमान खान बनने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी हेल्प खुद कर सकती हूँ और आपको क्या ही फर्क पड़ता है, कोई मुझे देखे, कमेंट करे या कुछ भी करे। आपको तो मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। तुम ये क्या कह रही हो? अरे वो लोग मेरा फिगर देख के मुझे छेड़ रहे थे और आपका क्या? आप तो मेरी बॉडी के बाल देखकर मुझे जलील कर रहे थे। मुझे कैसा लगा था उस टाइम, ये सोचा कभी आपने? बोलो रोहित, सोचा? यार कोयल, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मेरा तरीका बहुत गलत था। एक पति होने के नाते मुझे तुमको समझना चाहिए था यार। जो भी मैंने किया उसके लिए दिल से सॉरी, और आई रियली लव यू मेरी जान। अच्छा, अगर आज सासू माँ ने मेरा मेकओवर करवा दिया तो आपके दिल में मेरे लिए प्यार आ गया। अगर कल को मैं वापस पहले जैसी हो गई, आप तो मुझे फिर से जलील कर देंगे। यार मैं जान गया हूँ कि इंसान अंदर से खूबसूरत होना चाहिए, बाहर से तो स्किन भी सुंदर होती है, और तुम अंदर से बहुत ही सुंदर हो। प्लीज यार, आई लव यू। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वापस घर आ जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और रोहित और कोयल दोनों ही अपने हनीमून पर जाते हैं, जहां दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं और खूब सारी पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं। कुछ ही दिनों बाद जब वो दोनों वापस आते हैं तो कोयल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये गुड न्यूज जाकर पूरे घर को सुनाती है और घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। कुछ ही महीनों के बाद कोयल एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।